यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत बंद का आह्वान है किसानों का। देहरादून में प्रदर्शन देखने को मिला और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। देहरादून में कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने मांग की है वापस लिया जाए इस कानून को, वही मांग की है जो किसान मांग कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रदर्शन कर रहे थे घंटा घर पर और उनको हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस के कई और कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पर धरने पर बैठ गए थे, उनको हिरासत में लिया गया, जबरन उठाया गया और अब थाने ले गए। घंटा घर के पास में सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेसी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और दूसरे कांग्रेसी बड़े लीडर्स और सबको हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिया गया है। घंटा घर पर बैठे हुए थे, हाथों में गन्ना भी था और प्रदर्शन किया, काफी देर तक बैठे रहे। फिर उसके बाद जब माने नहीं तो फिर पुलिस को जबरन उठाना पड़ा। ये हम आपको खबर दे रहे हैं देहरादून से। हालांकि देहरादून में बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है बंद का, लेकिन देहरादून में कांग्रेस उतरी सड़क पर और प्रोटेस्ट किया। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गाड़ी में भरा गया। दरअसल ये सभी कार्यकर्ता पहले सड़क पर थे, घंटा घर पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने मनाने की कोशिश की कि इजाजत नहीं है, ऐसा प्रदर्शन ना करें, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और इस बीच में एबीपी गंगा ने भी बातचीत करने की कोशिश की वहां पर मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से, और उनका यही कहना था कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ऐसे में काफी देर तक प्रदर्शन किया, तो उसके बाद फिर पुलिस ने इसी गाड़ी में भरकर सभी को हिरासत में लिया है। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन देखने को मिला है। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रवि कैंतूरा का, हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। रवि, अब क्या कुछ वहां पर असर देखने को मिल रहा है भारत बंद का? क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या देहरादून के किसी हिस्से में प्रदर्शन हो रहा है या फिर सामान्य है रोज की तरह? जी राजीव, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले बहुत गहमा गहमी पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच थी, लेकिन अभी की जो यथास्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। और अभी जो सामान्य जो यातायात रोका गया था वो भी ठीक ढंग से चल रहा है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो प्रोटेस्ट था, जिस तरीके से सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे थे, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जो है पुलिस के द्वारा की गई और उनको उठाकर जो है गाड़ियों में ले जाया गया। उसके बाद ही ट्रैफिक सुचारू हुआ है। देहरादून पर जिस तरीके से घंटा घर पर जो बड़ा प्रदर्शन चल रहा था वो अब सुचारू है। और ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि इस जो पूरा यातायात जो है इस वक्त चल रहा है, पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी थी वो इस वक्त जो है सही हो गई हैं। और भले ही हालांकि अगर हम बात करें तो पुलिस भी अभी भी जो है तैनात है, चाहे फायर की, अग्निशमन की गाड़ियां हो, पुलिस की गाड़ियां हो या पुलिस के कर्मचारी हो, वो भी लगातार अभी सड़कों पर बने हुए हैं। किसी तरीके का अभी कोई प्रदर्शन, कोई बड़ा प्रदर्शन देहरादून में नहीं हो रहा है जी। और अगर हम बात करें कि दुकानों की जिस तरीके से बाजारबंदी की बात की गई थी, तो वो भी मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं अपने दर्शकों को कि दुकानें भी बिल्कुल सुचारू हैं और ठीक ढंग से जो है तमाम दुकानें भी खुल गई हैं। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह जो है बाजारों में गए थे और उन्होंने लोगों से दुकानें बंद करने के लिए भी कहा था। कई जगह उन्होंने जबरदस्ती भी दुकानें बंद करने की कोशिश की थी, जहां पर पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। लेकिन जो अभी की वर्तमान स्थिति है वो सामान्य है और शहर का यातायात है, जो आप अभी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें तो दर्शाती हैं कि यहाँ पर बंद का किसी तरह का कोई असर नहीं है। लेकिन रवि, मैं अगर पूरे उत्तराखंड की बात करूं, किसान रहते हैं और ये प्रदर्शन किसानों का कहना है कि किसानों का ये है क्योंकि किसानों को परेशानी होगी इन कानूनों से। तो ऐसे में क्या प्रदेश के किसी हिस्से में किसानों ने प्रदर्शन किया है या कर सकते हैं? देखिए राजीव, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है उसमें डोईवाला क्षेत्र है जो देहरादून जिले में ही आता है। डोईवाला क्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन रहा और वहां पर मार्केट भी बन रहा है, जो कि किसान वो खुद प्रदर्शन में उतरे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें रुड़की और उधम सिंह नगर में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन बड़ी संख्या में जिस तरीके से भारत बंद की बात थी और उत्तराखंड में इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा था, एक आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वो उस तरीके से भारत बंद का जो उतना जो बड़ा व्यापक असर की जो संभावना थी वो नहीं हुई। हालांकि इतना जरूर है कि उत्तराखंड में भी इस पूरे किसान आंदोलन ने पूरा राजनीतिक रूप लिया और राजनीतिक लड़ाई जो है देखने को मिली है। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक हाई वोल्टेज ड्रामा देहरादून में किया है और तमाम जो है सड़कें जाम रही, बाजारों में वो गए, कई दुकानें जबरन बंद कराई गई, कईयों से गुजारिश की गई। तो इस तरीके की तमाम स्थितियां देखी गई। लेकिन फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूं तो राजधानी भी सामान्य है,
और खासतौर पर जो तमाम जिले जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी और तमाम जो प्रदर्शन हो रहे थे वो प्रदर्शन भी अभी थमे हुए हैं। हालांकि कुछ जगह से अभी भी इस तरीके की जानकारी है कि कुछ सपा के कार्यकर्ता देहरादून में, सपा सीपीआई ये कार्यकर्ता भी कई जगहों पर एकत्रित है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से पूरा कंट्रोल किया गया है ताकि किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो। लेकिन सबसे बड़ा जो उपद्रव था वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था, जो कि किसानों के लिए सड़कों पर उतरे थे, बाजारों में गए थे। लेकिन अभी भी हम बात करें तो तमाम गिरफ्तारियों के बाद जो कांग्रेस के और यानी कार्यकर्ता कि थे, रवि वो कुल भी अभी मिलाकर सड़कों पर कहें गायब हैं कि किसान नहीं निकले, राजनेता जरूर निकले हैं। अब तक की तस्वीर यही है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन प्रदेश के दूसरे हिस्से की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर निकले हैं लोग तो कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, किसानों की संख्या बेहद कम है। दूसरी तरफ रुड़की, रुद्रपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह तो बंद का किसी तरह का कोई असर दिखाई नहीं दिया। खटीमा में प्रोटेस्ट कुछ हुआ था, यहां पर भी किसान संगठन से जुड़े हुए लोग ही थे और राजनेता भी दिखाई दिए कुछ जगहों पर बाहर निकले हुए। काशीपुर में भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ज्यादा दिखाई दिए। तो अब तक किसानों के बजाय राजनेता बाहर ज्यादा निकले हैं और व्यापक असर की जो बात कही जा रही थी और जिसकी संभावना जताई जा रही थी, जिसके मद्देनजर पुलिस अलर्ट थी, वो हुआ नहीं। व्यापक असर देखने को नहीं मिला है। ये कुल मिलाकर उत्तराखंड की तस्वीरें हैं जो बयां कर रहे हैं कि बंद बेअसर है, ये तस्वीरें कह रही हैं। ये तस्वीरें देहरादून, हल्द्वानी से लेकर तो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, दोनों ही जगहों पर बंद का असर देखने को नहीं मिला है अब तक।